हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने उसको कवर कर लिया होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को अपन तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला, श्वसन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। और तीसरा पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य। तो पहले स्टार्ट करते हैं श्वसन की या श्वसन तंत्र की संरचना। श्वसन तंत्र जिन भागों का बना होता है उनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले बाह्य नासारंध्र, एक्सटर्नल नेयर। उसके बाद है नेजल चैम्बर, नासा कक्ष। उसके बाद है ग्रसनी, फेरिंक्स। उसके बाद है लैरिंक्स, कंठ। उसके बाद है ट्रेकिया, श्वास नली। उसके बाद है दोनों लंग्स। तो एक्सटर्नल लेयर, नेजल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ये श्वसन मार्ग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनको सहायक श्वसन अंग नाम देंगे। और लंग्स जो है, फेफड़े, वो है मुख्य श्वसन अंग। तो स्टूडेंट्स, पहले अपन इसका एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं कि प्रत्येक भाग की संरचना क्या है। तो ये नासा कक्ष बनाते हैं अपन, ये नासा रंध्र, और ये नासा कक्ष। इसके नीचे स्थित होता है मुख, और मुख से ये मुख गुहा। बक्कल कैविटी अपन पढ़ चुके हैं, ये आके पढ़ते हैं बक्कल कैविटी। नेजल चैम्बर, बक्कल कैविटी, दोनों मिल गए वो वाला भाग हो गया फेरिंक्स। लेकिन यहाँ कुछ विशेष संरचना है। कि ये भोजन मार्ग आगे चलकर फेरिंक्स में खुलता है, सॉरी इसोफेगस में खुलता है, और नेजल चैम्बर, नासा कक्ष आकर फेरिंक्स के इस भाग में, ये फेरिंक्स का भाग है, यहां आकर के और कंठ या लैरिंक्स में खुलता है। कंठ या लैरिंक्स एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसका अपन अध्ययन करेंगे। नेजल चैम्बर, नासा कक्ष, बाह्य नासा रंध्र, एक्सटर्नल लेयर, मुख, और ये बक्कल कैविटी, मुख गुहा। बक्कल जहां दोनों मिल रहे हैं उसका नाम है फेरिंक्स, ग्रसनी। और यहां पर स्थित है संरचना कंठ या लैरिंक्स, जो इस प्रकार से है। कंठ या लैरिंक्स, इसके ऊपर एक ढक्कन है, इसका नाम है एपिग्लोटिस है। और ये है गलट, और ये आगे चलकर इसोफेगस या ग्रसिका है। तो ये अपन आज नाम पढ़ चुके हैं। ये मैं यहां जगह का मैं नंबर 1 लगा देता हूं, एक्सटर्नल लेयर, और ये मुख। ये कंठ या लैरिंक्स, कंठ।
ये कंठ आगे चलकर एक संरचना में खुलता है जिसका नाम है ट्रेकिया, जो ग्रीवा में स्थित है, गर्दन वाले भाग में स्थित है। और ये ट्रेकिया आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त होकर फेफड़ों में खुल जाएगी। वक्ष गुहा में स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डायफ्राम, तनुकट, जो सीलोम या उदर गुहा को दो भागों में बांटता है, एक वक्ष गुहा और एक उदर गुहा। ऊपर की वक्ष गुहा है और नीचे की उदर गुहा है। यह अग्नि पेशियों का बना हुआ धनुषाकृति की संरचना है, डोम शेप है, डायफ्राम। दोनों फेफड़े इस प्रकार से एक खांच के द्वारा, जिसे हृदय खांच कहते हैं, ये लंग्स हो गए। दोनों फेफड़ों पर एक एक आवरण है जिसको अपन कहेंगे फुफ्फुसा आवरण, प्लूरा। दोनों प्लूरा के बीच में एक द्रव बड़ा है, ये हृदय के लिए खांच है, जिसे हृदय खांच कहते हैं। दोनों लंग्स। ये और ये, एक राइट और एक लेफ्ट। कोऑर्डिनेटर अपन राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिखते हैं, यानी ये राइट लिख रहा है, इसको अपन लिखेंगे लेफ्ट। बाया फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स, और ये राइट दाया। फुफ्फुस या फेफड़ा। डायफ्राम या तनुपट, अब एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये मुख्य संरचना बन गई। एक जोड़ी नासारंध्र नासा कक्ष में खुलते हैं। नासा कक्ष की जो भित्ति है वो रोमा भी होती है, हेयर्स होते हैं इसके ऊपर। म्यूकस और श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्रावन करके इसको चिकना बनाती है। हानिकारक जीवाणु आदि आता है तो श्लेष्मा में चिपक जाता है। इसके अंदर एक अस्थि होती है ऊपर, नीचे वाली है पहले टाइम मैग्जिला और प्री मैग्जिला, और ऊपर की बोन है एथ्रोइड बोन। ये मिलकर इस श्वसन गुहा का जो मार्ग है, नासा कक्ष का जो मार्ग है, इसको ऊबड़ खाबड़ बना देते हैं, इसलिए इनको टर्बाइनल बोन बोलते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो जाने से, उभार और गर्त हो जाने से नासा कक्ष का मार्ग लंबा हो जाता है। इससे बाहर से आने वाली वायु का तापक्रम शरीर के तापक्रम के बराबर हो जाता है। नासा कक्ष पीछे चलकर नेजोफेरिंक्स या ग्रसनी में खुलते हैं आंतरिक नासारंध्रों के द्वारा। नासा कक्ष के बाद एक संरचना कंठ या लैरिंक्स जो उपास्थियों से बनी है,
4 उपास्थि से उसके अलग संरचना बनाएंगे। उसके ऊपर एक ढक्कन है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस भोजन ग्रहण करते समय कंठ के मार्ग या ग्लोटिस को ढक लेता है ताकि भोजन इधर नहीं जाए और इधर से चला जाए, रसिका से चला जाए। कंठ आगे चलकर, कंठ की संख्या अलग पड़ेंगे, कंठ आगे चलते खुलता है ट्रेकिया में, श्वास नली में। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी ग्रीवा से होती हुई पाइप नुमा संरचना है जो फेफड़ों में जाती है और अनेक बार विभाजित होती है। ट्रेकिया की जो संरचना है उसकी भित्ति में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कूट स्तरित सीलिएटेड रोमाबी म्यूकस उपकलाएं जो स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी हुई। ट्रेकिया जो ग्रीवा का क्षेत्र है वहां से होकर निकलती है और ग्रीवा में जो 7 कशेरुकाएं होती हैं वो 4 से लेकर 6 कशेरुकाओं तक यह पाई जाती है। प्रत्येक ट्रेकिया लंग्स में जाती है तो विभाजित होती है। इन भागों को बोलते हैं ट्रेकिया या श्वास नली। ये दोनों ब्रोंकाई है, दाई और बाई। श्वसनी या ब्रोंकस, एक को कहेंगे ब्रोंकस, ब्रोंकस। इस वाले पिंड में, फेफड़े में दाएं में 3 पिंड होते हैं और लेफ्ट में 2 पिंड होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, सुपीरियर और इंफीरियर। जबकि इस तरफ 3 पिंड है, एक बड़ा पिंड और एक छोटा पिंड। सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर 3 लोब है। अगर पिंड या सुपीरियर पिंड या पाली भी कह सकते, मध्य पाली, मीडियन और फर्स्ट पिंड। पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब और एंटीरियर या सुपीरियर लोब। ट्रेकिया यहां आने के बाद 3 शाखाओं में विभक्त होती है, एक इस लोब में, एक इस लोब में और एक इस लोब में। इस प्रकार राइट लंग में, दाएं फेफड़े में ट्रेकिया 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ये उपास्थि छल्ले हैं जो ट्रेकिया को पिचकने नहीं देते, सांस खींचते समय चिपकने नहीं देते। ये सी आकार के पृष्ठभाग से अधूरे होते हैं। और इधर वाले में ट्रेकिया 2 भागों में विभक्त होती है, एक ये और एक ये। ये उपास्थि छल्ले, इनको बोलेंगे लोबुलर या पिंडीय श्वसनिया। पिंडकीय श्वसनी, लोबुलर ब्रोंकस। प्रत्येक लंग्स में अनेक कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्यूलाई पाई जाती हैं, जो इसके ऊपर अत्यधिक रक्त की सीगाओं का घना जाल होने के कारण लंग्स पूरे जो स्पंजी संरचना है, जो बहुत ही पतली, इलास्टिक और रक्त सेवनीय उपकला से बनी हुई है, इस प्रकार की कूपिकाएं पूरे लंग्स में
लगभग 60 करोड़ कोशिकाएं लंग्स में पाई जाती हैं। कोशिकाएं एल्वियोलस और एल्वियोलाई, ये वो अपने श्वसन तंत्र का भाग। अब बात करते हैं फेफड़ों में। तो फेफड़ों पर दोहरा आवरण है, जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। बीच की गुहा को प्लूरल गुहा, दोहरा होता है, इसके बीच में द्रव होता है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, इसमें एक द्रव होता है जिसके द्वारा ये चिकने होते हैं, एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं और लंग्स की सुरक्षा करते हैं। जब इनमें इस द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको अपन प्लूरिसी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं कंठ क्या है। तो कंठ एक उपास्थि संरचना है जो ग्रीवा प्रदेश में सर्वाइकल बोन के नीचे स्थित होता है और 4 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। एक ये उपास्थि जिसका नाम है थायराइड उपास्थि। इस थायराइड उपास्थि के ऊपर एक लगा हुआ है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस थायराइड उपास्थि और ये एपिग्लोटिस। ग्लोटिस एक दूसरी उपास्थि जो एक रिंग के रूप में स्थित है, वलय बना रही है, वलयाकार है, जिसको बोलते हैं क्रिकॉइड। ये क्रिकॉइड और क्रिकॉइड के ऊपर एक जोड़ी, यानी कुल जो 4 उपास्थि हैं उनमें से एक जोड़ी यहां होती है एरिटिनॉइड बोन। एरिटिनॉइड उपास्थि, कार्टिलेज बोन नहीं है, एक ये और एक और है, 2। इन दोनों से वाक रज्जु जुड़े होते हैं। एक वाक रज्जु ऊपर होते हैं और एक वाक रज्जु नीचे की ओर जाकर जुड़ता है। ये छिद्र कहलाएगा ग्लोटिस, जिसको एपिग्लोटिस ढकता है। और नीचे की ओर स्थित होती है ट्रेकिया या श्वास नली, यहां से जुड़ी हुई है, ये श्वास नली। ये सी आकार के उपास्थि छल्ले है। ये पार्श्व दृश्य है, इसलिए इसका पृष्ठभाग अधूरा दिखाई दे रहा है। उपास्थि, छल्ले और ये होगी ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया। इसका नाम था एरिटिनॉइड, एक जोड़ी है। ये बन गई कंठ की संरचना। कंठ या लैरिंक्स। लैरिंक्स में 4 उपास्थियां कौन कौन सी? एक थायराइड उपास्थि,
जिसके ऊपर एपिग्लोटिस है। दूसरी क्रिकोइड उपास्थि जो वलयाकार है। तीसरी एक जोड़ी है एरेक्टिनोइड जो यहाँ स्थित है। ये दोनों वाक रज्जु है, ऊपर वाला सत्य वाक रज्जु है, नीचे वाला आभासी वाक रज्जु है। ये वाक रज्जु ध्वनि उत्पन्न करने में, बोलने में सहायक है। वाक रज्जु जो ग्लोटिस का भाग है उसके ऊपर ढक्कन एपिग्लोटिस वाला है और ये कॉन्ट्रिया लैरिंक्स। स्टूडेंट्स, इसको एडम एप्पल भी कहते हैं। और कंठ जो है वो थायराइड ग्रंथि के दोनों जो लॉब्स हैं उनके बीच में स्थित है। अब बात करते हैं ट्रेकिया आगे चलकर किस प्रकार विभाजित होती है। तो ट्रेकिया में सबसे पहले फेफड़े में जाने से पहले दो ब्रोंकाई बनती है। ट्रेकिया, एक को कहेंगे ब्रोंकस, इधर वाली बाई, श्वसनी या लेफ्ट ब्रोंकस, इधर वाली कौन सी हो जाएगी? दाई। अभी बताऊंगा दाई को बाएं क्यों लिखते हैं। ये वाली आगे चलकर तीन भागों में विभक्त होगी, 1 2 और ये 3, क्योंकि इधर इस तरफ लंग्स में 3 चैम्बर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये लोब्यूलर पिंडकीय श्वसन, इधर वाली 2 में विभक्त होगी। फर्स्ट और सेकंड लोबुलर पिंडकीय। इन सब पर अभी तक उपास्थि छल्ले पाए जा रहे हैं और वही इनकी उपकला है, सीलिएटेड म्यूकस वाली। आगे चलकर ये 2 भागों में विभक्त हुई, पिंडकीय श्वसनी 2 भागों में विभक्त हुई। ये पहली शाखा तेल गालपन, ये भी है, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं। फर्स्ट ये 2 भागों में विभक्त हुई। ये सेकंड हो गई, सेकंड फिर विभक्त हुई, ये थर्ड हो गई और थर्ड आगे फिर विभक्त होगी कई बार, अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्वाटरनरी भी बनाती है। मैं इसको मैं छोड़ देता हूं। थर्ड फिर विभक्त हुई, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी आगे चलकर 2 से 5 शाखाओं में विभक्त होती है। 1 2 3 4 5। और ये सभी ऐसी बहुत संरचनाओं में खुल जाते हैं। इन बहुत संरचनाओं को बोलते हैं कूपिका। और इस शाखा को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल, श्वसन श्वसनिका।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। और इनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, कुपिकीय नलिका, नलिका, एल्वियोलर डक्ट। इस एल्वियोलर 2 से 5 कुपिकाओं के ऊपर एक अत्यंत पतला उपकला, शल्की उपकला का आवरण अत्यधिक रक्त के वश्य जो वायु कोश कहलाता है बनता है। वायु कोश, एयर सैक, एयर सैक, वायु कोश बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी संरचना जो अपन ने बनाई है इसको बोलते हैं ट्रेकिया का विभाजन। ट्रेकिया का विभाजन किस प्रकार से ट्रेकिया विभाजित होती है? तो सबसे पहले दाई और बाई श्वसनी, फिर इधर वाले 3 में लोबिल या पिंडकीय श्वसनी, इधर वाले फिर लोबिलर, 2 भागों में, प्रत्येक 2 भागों में तो इनको बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। यह श्वसनी का ये द्वितीयक, सेकेंडरी, ये तृतीयक, टर्सरी, और इसी प्रकार क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी आगे चलकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल 2 से लेकर 5 शाखाओं में, प्रत्येक शाखा जाकर कुपिका या एल्वियोलाई के अंदर समाप्त होती है। एल्वियोलस में समाप्त। 2 से 5 एल्वियोलाई के ऊपर एक महीन आवरण वायु कोश या एयर चैम्बर बनाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से अपन ने देखा कि ट्रेकिया का विभाजन लंग्स में जाकर किस प्रकार से होता है। कुपिका श्वसन की सतह है, अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यहीं पर श्वसन की कार्य की संपन्न होगी, यहीं पर गैसों का विनिमय होगा। प्रत्येक लंग्स के चारों पसलियां पाई जाती है। बारह जोड़ी में से मैं 9 जोड़ी रिब्स का, पसली का सिरा बनाता हूं, काट में दिखाई दे रही है, पसली काट में दिखाई दे रही है। पसलियां काट में दिखाई दे रही है। जो वक्ष गुहा की संरचना बनाएगी, आगे अपन पढ़ेंगे वक्ष गुहा में किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा श्वसन तंत्र के भाग। नासाकक्ष, बाह्य नासारंध्र एक जोड़ी, नासाकक्ष में खुले, नासाकक्ष एक 2 भागों में बनते हैं। आगे का ओल्फैक्टरी घ्राण और दूसरा रेस्पिरेटरी श्वसन का, और तीसरा जाके ये नेसोफेरिंक्स में आंतरिक नासारंध्र के द्वारा खुलता है। यहाँ पर पाया जाता है गलट, और गलट के ऊपर पाया जाता है, गलट के पास में एक बक्कल कैविटी के बाद अंत में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं उबुला, ऐसे उबुला या अधोजीवा। जब भोजन को निगला जाता है तो ये उबुला आंतरिक नासारंध्रों को ढकता है। अपन यूं करते हैं, जब अपन ने यूं किया तो अपने आंतरिक नासारंध्रों को उबुला ने ढक लिया, उसी समय एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढकता है। लेकिन श्वसन क्रिया के दौरान एपिग्लोटिस खुला होता है, यहाँ से एयर आती है और दोनों ओर की श्वसन होते ही लंग्स में चल जाती है। फेफड़े जो प्रत्यास्थ होते हैं लेकिन अपने आप फैलते और सिकुड़ते नहीं है, इन्हें फैलने और सिकुड़ने का कार्य वक्ष गुहा का होता है, जो अपन क्रिया और कार्य की में पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको श्वसन की जो संरचना तंत्र की वो समझ आ गई होगी। नासाकक्ष के बाद ग्रसनी, जो कॉमन पैसेज है डाइजेशन और रेस्पिरेशन की, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लंग्स और डायफ्राम। आगे अपन पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि, तो अपन समझेंगे प्रत्येक भाग का कार्य क्या क्या किस प्रकार होता है। थैंक यू, धन्यवाद।